आते हैं हम अपने वर्ब्स की तरफ। वर्ब की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन, स्टेट या अक्यूरेंस को। हमारे पास जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, उनके नामों को हम कह रहे होते हैं वर्ब्स। कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो कहलाता है वर्ब। अब टाइप्स ऑफ वर्ब आ जाती है हमारे पास सबसे पहले आते हैं एक्शन वर्ब। ऐसे एक्शंस जो डायरेक्टली एक्शंस की तरफ इंडिकेट करते हैं, जैसे रन, ईट, राइट, स्लीप, गो। ये तमाम ऐसे वर्ब हैं जो डायरेक्टली हमारे पास एक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। अब ये क्या करते हैं, कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द स्टेट और कंडीशन। ये हमारे सब्जेक्ट को स्टेट या कंडीशन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, जैसे हैज, विल, कैन। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स। अगर मैं इतना सा सेंटेंस लिख दूँ शी रीड्स, क्या ये सेंटेंस हमारे पास अंडरस्टैंडेबल होगा? नहीं। इस सेंटेंस को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो कि साथ में आ गया अब बुक। अब ये जो रीड्स है, ये मेरे पास एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। कोई पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है, ये भी हमें बताना होता है। तो ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स, यहाँ पे ही स्लीप्स हमें आगे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि कहाँ सोता है, वो क्या करता है। सेंटेंस अपने आप में मुकम्मल है।